अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये रबीउल अव्वल की तीसरी तारीख का है। आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख है और आज मगरिब के बाद दूसरी लग जाएगी और फिर अगले दिन जो है वो तीसरी लगेगी। तो तीसरी लगने के बाद आपने ये अमल करना है। जो अमल मैं आपको बताऊंगा ये मेरे हजरत मुफ्ती मुनीर अहमद खून दामत बरकातुहुल आलिया उनका बताया हुआ ऐसा अजीब और गरीब अमल है। वो फरमाते हैं कि अगर उस अमल के दौरान आपने दीनी या दुनियावी जो भी मकसद है उसके लिए अगर इंतहाई आजिज़ी के साथ अगर आपने दुआ मांग ली वो अमल करने के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में छुपी हुई तमाम जायज़ तमन्नाएं और हाजतें पूरी फरमा देंगे। इंतहाई मुजर्रब अमल है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये बहुत आसान अमल है, मुश्किल भी नहीं है और सब लोग कर सकते हैं। अच्छा, अमल आप नोट कर लें। आपने करना क्या है, आपने इस अमल को नमाज इशा के बाद, यानी नमाज इशा जो है आपने पहले वितर वगैरह सुन्नत वगैरह से फारिग हो गए या चाश की नमाज के वक्त, दोनों में से जो आपको सहूलत लगे, मुयस्सर हो, जो भी आप दोनों में से कोई एक वक्त चूज़ कर लें। अब आपने 4 नफिल पढ़नी है 2 सलाम के साथ। कितने सलाम के साथ? 2 सलाम के साथ। ये मैं लिख रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। 2 सलाम का मतलब ये है कि 2-2 रकात करके आपने 2 नफिल पढ़नी है जो कि हो जाएंगी टोटल 4। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है ये मैं आपको 2-2 रकात का बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो पहली रकात पढ़नी है, पहली रकात के अंदर आपने सूरह फातिहा, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, सूरह फातिहा पढ़ लिया आपने। अच्छा, अब सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिलानी है उसमें आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़नी है 1 मरतबा, ये भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ ली। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह इखलास, ये आपने पढ़नी है 3 मरतबा, ये याद रहे हर रकात में। पहली रकात में इस तरह कर लिया आपने, ठीक है, तो इसी तरह दूसरी रकात में भी आपने वही पढ़ना है जो आपने पहली रकात में पढ़ा है। पहली रकात में आपको सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा, दूसरी रकात में भी इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो आपने यूं 2-2 रकात करके 4 नफिल अदा करना है। ये 2 रकात हमने आपको बता दी, ये 2 रकात पढ़ी, फिर दोबारा खड़े हो जाए और इसी तरह 2 रकात आपने यूं इसी तरह तरतीब से पढ़नी है जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताई है। अच्छा, अब आपने 4 नफिल अदा कर लिए। अब वो नवाफिल अदा करने के बाद इंतहाई आला वजारी के साथ दीनी और दुनियावी मकासद और हाजत के लिए जो दुआएं करेंगे, इस दौरान आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। नमाज पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपने दुआ मांगनी है और दुआ कम से कम 5-10 मिनट की हो जिसमें तमाम जो मकसद जो हाजत आप मांग सकते हैं मांग ले। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि वो दुआएं आपकी कबूल होना शुरू हो जाएंगी, वो मकसद और हाजत का पूरा होना शुरू हो जाएगा। इतना आजमाया हुआ अमल है, इसीलिए आपकी तसल्ली के लिए मैंने ये लिखा है कि बहुत आजमाया हुआ अमल है। इसमें बगैर किसी शक के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने सोचा रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आ रहा है तो इस हवाले से मैं जितने वज़ाइफ हो सकते हैं रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग महरूम ना रह सकें। जो कर सकता है करे, जो फ़ायदा उठा सकता है फ़ायदा उठा ले, इंशाअल्लाह ज़रूर उसको नफ़ा मिलेगा। वो बग़ैर नफ़े के ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ आज का वजीफा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दीजिए आज के इस अमल के साथ मुझे इजाज़त। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक का खास ख्याल रखें और मुझे अपनी खास दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।